भारतीय शिक्षण मंडल का स्थापना दिवस हम सबके लिए अत्यंत उत्सव का दिवस होता है। वैसे भी पूरे विश्व में फैले हुए अब्जावधि अरबों हिंदू समाज के लिए रामनवमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, उत्सव है। और इसी रामनवमी के दिन सन 1969 में मुंबई में जो बैठक हुई, उस बैठक में और भारतीय शिक्षण मंडल का प्रारंभ हुआ, सूत्रपात हुआ। हम सब लोगों ने आज अपने अपने घरों में गृह समारोह अवश्य किया होगा और उसमें भारतीय शिक्षण मंडल के गौरवशाली इतिहास को अवश्य पढ़ा होगा। उस 1969 की उस रामनवमी की बैठक से प्रारंभ हुआ यह वैचारिक आंदोलन बौद्धिक योद्धाओं के निर्माण का, प्रशिक्षण का, प्रबोधन का यह एक सामूहिक अभियान 52 वर्ष पूर्ण करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर है। आज हमने ध्येय वाक्य, ध्येय मंत्र सब अपने गृह समारोह में अवश्य रूप से पढ़ा है। अभी इस समारोह के प्रारंभ में भी संगठन गीत, ध्येय वाक्य और ध्येय मंत्र तीनों हमने सुने। इस सब के माध्यम से भारतीय शिक्षण मंडल के उद्दिष्ट, भारतीय शिक्षण मंडल के लक्ष्य और भारतीय शिक्षण मंडल के प्राप्तव्य, क्या हम पाना चाहते हैं, क्या पाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ये हम सब लोगों के सामने पुनः स्मरण हुआ। स्पष्ट तो है ही, तभी तो हम अपने जीवन का इतना अमूल्य समय इस कार्य के लिए दे रहे हैं। हमारे 40 से अधिक विस्तारक, जिसमें 2 बहनें भी हैं, आज देश के कोने कोने में उच्च शिक्षा विभूषित होने के बाद आचार्य की पदवी, पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद या प्राप्त करते हुए उच्च शिक्षा विभूषित होने के बाद भी अपने जीवन के न्यूनतम 2 वर्ष, किसी ने 3 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने पूरा जीवन देने का संकल्प करके अपना समय लगा रहे हैं। अनेक कार्यकर्ता विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेवारियों को पूर्ण निभाते हुए और भारतीय शिक्षण मंडल के लिए अधिकाधिक समय देने वाले कार्यकर्ता हमारे बीच में उपस्थित है। उन्हीं की संख्या अधिक है। मेरे और शंकरानंद जी जैसे और इन 40 विस्तार तो सहस्त्रों कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता जो अपने परिवार का दायित्व निभा करके, परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करके और कई बार उसके साथ थोड़ा बहुत अन्याय करके, परिवारजन आज यहाँ पर बैठ कर के सुबह गृह समारोह इसीलिए किया था कि परिवारजनों को भी पता चले कि हमारे घर का यह सदस्य दिन रात लगा रहता है। आज ये वेबिनार करना है, आज यहाँ संपर्क करना है, आज वहाँ जाना है, आज नीति आयोग का कार्यक्रम है, आज एडसील का कार्यक्रम है, आज परीक्षा पर्व करना है, आज कोई आनंदशाला लेनी है, आज संपर्क करना है। बहुत सारी शब्दावली परिवारजनों को पता ही नहीं होती कि ये कर क्या रहे हैं। इसलिए गृह समारोह रखा कि अपने घर में बैठ करके आधा घंटा 35 मिनट पूरे परिवार को साथ में बैठ करके भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य, भारतीय शिक्षण मंडल का संगठन गीत और भारतीय शिक्षण मंडल का गौरवशाली इतिहास साथ में बैठ करके पढ़े, ताकि उनको भी तो पता चले ये करते क्या है। तो ऐसे परिवार को साथ में जोड़ करके, कई बार परिवार का विरोध सह करके, कई बार परिवार को समझा करके, कई बार परिवार समझ ही लेगा ऐसा मान करके आप लोग अपना समय इस कार्य के लिए देते हैं। यह समय दान सबसे बड़ा समर्पण है। इस समय दान के कारण हम कार्य करता है। जो जितना अधिक समय देता है वो उतना अधिक समर्पित कार्य करता है, वह उतना अधिक एकनिष्ठ कार्य करता है। अभी 2 दिन पूर्व किसी कार्यकर्ता से संवाद करते समय अंग्रेजी में शब्द प्रयोग हुआ लॉयल्टी। एक निष्ठा कहाँ है हमारी। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में संघ के लिए दिया गया विशेषण और भारतीय शिक्षण मंडल को लगाया, यह एक निष्ठा है। हम सब लोग जानते हैं कि हम उस संघ के बृहत परिवार के एक अंग हैं और संघ की समस्त विशेषताओं को लेते हुए अपनी और अधिक कुछ अद्वितीयता को निर्माण करने के लिए विविध क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसलिए कई बार हमको इस प्रकार की भी दुविधा आ सकती है। हमारे एक कार्यकर्ता को
जो विस्तारक था उसको वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा, वहाँ के प्रचारक ने कहा कि प्राथमिक वर्ग में जाना है। अब उसने अनुमति मांगने के लिए बात की। मैंने कहा अवसर है तो अवश्य जाना चाहिए, प्राथमिक भी जाना चाहिए, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जहाँ संभव हो वहाँ, तृतीय वर्ष भी हमारे सहसंपर्क प्रमुख है अखिल भारतीय स्तर पर, उनका गत वर्ष ही तृतीय वर्ष हुआ संघ शिक्षा वर्ग का। तो हमने कहा ये करना चाहिए सबको। मैंने कहा दुविधा क्या है, अनुमति मांगने के लिए इतना संकोच क्यों? तो उसने कहा उसी समय शिक्षण मंडल के 3 वेबिनार पढ़ रहे जिनको मैं छोड़ नहीं सकता, और वहाँ चला गया तो मोबाइल डालना पड़ेगा, फिर वो काम मैं क्या करूँ। अब ऐसे समय में भारतीय शिक्षण मंडल के अपने दायित्व को प्राथमिकता देना उसका कर्तव्य बन गया, और उस समय संघ का प्राथमिक शिक्षा वर्ग उसको छोड़ना पड़ा। इसलिए यह समर्पण, समयदान का हमारा जो समर्पण है, 24 घंटे में कितना समय हम भारतीय शिक्षण मंडल के कार्य के लिए दे रहे हैं, यह समयदान हमारे समर्पण का एकमात्र एकक है, मूल्यांकन है। जैसे कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, आज के इस समारोह में जो 5 स थे उसमें एक समर्पण आर्थिक समर्पण का भी था। इन 3 दिनों के अवसर में 19, 20, 21 के इस 3 दिन के अभियान में, स्थापना दिवस के, सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की गई थी कुछ ना कुछ अंशदान भारतीय शिक्षण मंडल के लिए। जिन जिन प्रांतों में अपना बैंक अकाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में, नहीं हो तो केंद्रीय बैंक अकाउंट में अवश्य योगदान दे, चाहे 1 रुपया दे, चाहे 100 रुपये दे, चाहे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दे, यह भी आवश्यक है। किंतु कार्यकर्ता के समर्पण का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होगा, ये करना प्रत्येक कार्यकर्ता को। अपेक्षा तो ये है कि दशांश अपने आमदनी का, अपनी आय का दशांश शिक्षा व्यवस्था के लिए देना है। जहाँ आवश्यकता हो तो अपने विद्यालय महाविद्यालय को भी देना, और कुछ भारतीय शिक्षण मंडल को भी देना, यह दशांश की अपेक्षा है। किंतु यह मूल्यांकन का आधार नहीं होगा। मूल्यांकन का आधार केवल समयदान होगा। समय कितना अधिक देते हैं अपने व्यावसायिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए। भारतीय शिक्षण मंडल प्रथम 3 वरीयताओं में से इज BSM वन ऑफ द फर्स्ट 3 प्रायोरिटीज ऑफ आवर लाइफ। Our priority of our family responsibility, priority of our professional responsibility, whatever the work we do for our own living, and Bharatiya Shikshan Mandal. These 3 should be our top priorities. I am not saying 1, 2, 3. Sometimes the family may take number 1 priority because somebody is not well in the family, or some work is to be done. Essential, some very big function is there. उमा शंकर जी के घर में पुत्री का विवाह समारोह था, फैमिली विल टेक टॉप प्रायोरिटी। हालांकि वे उस समय भी चिंतन चमू रखना चाहते थे। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, इस समय परिवार सर्वोच्च वरीयता होना चाहिए। So sometimes family will take top priority. Sometimes there may be some professional goals to be achieved. हमारे व्यवसाय में, हमारे शिक्षक के रूप में हमारे सामने, हमारा जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य के रूप में हमारे सामने कुछ आवश्यकता होगी, वो वरीयता प्रथम हो जाएगी। किंतु प्रथम 3 में शिक्षण मंडल है कि नहीं? और शिक्षण मंडल कितनी बार प्रथम वरीयता पे आता है? दिन में कम से कम 1 घंटा प्रथम वरीयता पे होता है क्या? दिन में कम से कम 1 घंटा हम 5 लोगों को, 10 लोगों को, इसलिए इस 3 दिवस में कहा था 5 नूतन संपर्क सबके लिए था। मेरे लिए बड़ा कठिन था। मेरे लिए इसलिए कठिन था कि तो मेरे तो सारे ही संपर्क शिक्षण मंडल के संपर्क है। शिक्षण मंडल के सिवा मेरा कोई सर्कल ही नहीं है, मेरा कोई वृत्त ही नहीं है जिस वृत्त में मैं विचरण करूं जहां शिक्षण मंडल ना हो। फिर नूतन, फिर भी मैंने 5 ढूंढे, और 2 दिन मैं मौन रहने वाला था, इसलिए 19 तारीख को ही ढूंढने थे। मैंने 5 नए संपर्क ढूंढे, अपने बृहत परिवार में से ढूंढे, मेरे पुराने वर्ग मित्रों में से ढूंढे, ढूंढ करके उन 5 को जोड़ने का प्रयत्न किया। 10 नए सदस्य बनाए जो पहले से जुड़े थे किंतु सदस्य नहीं थे। कई बार होता है, रह जाता है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में से कुछ लोगों से चर्चा हुई तो पता चला अरे सदस्यता तो मैंने ली नहीं। हम सबको सदस्य बना रहे लेकिन खुद की स्थायी सदस्यता है कि नहीं, एक बार परीक्षण तो करना पड़ेगा। इसलिए 19 तारीख को पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मैंने संदेश भेजा, एक बार चेक कर लो अपनी है कि नहीं सदस्यता।
नहीं तो अपनी तो सदस्यता पहले ले लो ताकि दूसरे को कह सके। तो इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल के नूतन संपर्क रोज जोड़ना। जब हमने 5 लाख सदस्य का लक्ष्य रखा था, तब जनवरी के महीने में हमारी जब प्रत्यक्ष फेस टू फेस सर्वसाधारण सभा 2020 में, गत वर्ष जनवरी में जब बड़ौदा में हुई थी, तो उस बड़ौदा में समापन सत्र के अध्यक्षीय संबोधन में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने गणित बताया था कि आज से भी यदि हम में से प्रत्येक प्रतिदिन 3 नए सदस्य बनाए तो 5 लाख हो सकते। अब आप सोचिए, अभी गत 3 दिनों में आपने ये प्रयास किया नूतन सदस्य बनाने का, नए सदस्य जोड़ने का, अधिकाधिक सदस्य जोड़ने का। हम में से प्रत्येक कार्यकर्ता ने क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जुड़े भी होंगे। वो ऑनलाइन जो जुड़े उनका गणित तो सुब्रमण्यम जी बता देंगे, जो ऑफलाइन जुड़े होंगे उनका गणित प्रांतों से आएगा। 2-4-5 दिनों में नरेश जी के पास सारा एकत्रित भी हो जाएगा। जप भी हमने इतने बड़े प्रमाण पे किया। इसलिए यह सतत वृद्धिंगत होने वाला परिवार, रोज कम से कम 3, 4, 5 नए सदस्य हम जोड़ रहे। क्या वरीयता कैसे तय होगी? हमारा समयदान का फिर गुणवत्ता मूल्यांकन कैसे होगा? मैं रोज 1 घंटा तो देता हूं, लेकिन करता क्या हूं 1 घंटा दे करके? तो वो गुणवत्ता मूल्यांकन, मेरी कितनी प्रगति हो रही है, मैं बौद्धिक योद्धा के रूप में कितना तैयार हो रहा हूं। अभी परसों हमारा जब मंडल था, विद्वत मंडल, जिसका संचालन गत 50 लगभग 49 सप्ताह से मैंने प्रारंभ किया था। मेरा व्यक्तिगत मंडल के, हम में से प्रत्येक का एक व्यक्तिगत मंडल होना चाहिए, जिसके या तो हम संचालक है या सदस्य है और नियमित सप्ताह में जा रहे। संगठन मंत्री है इसलिए उसको विकल्प नहीं है, उसको छूट नहीं है। संगठन मंत्री को भी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री को तो पहले अपना मंडल नियमित रूप से करना है। तो इसलिए 49वां मंडल था, साप्ताहिक मंडल, और उसमें माननीय उमाशंकर जी ने ध्येय वाक्य के ऊपर विषय प्रवेश किया। हमारे में से एक मंडल के सदस्य जो हमारे इस दक्षिणामूर्ति नगर के, जिसमें हमारा शेषाद्री सदन है, उसके माननीय संघचालक भी है, उन्होंने प्रबोधन और प्रशिक्षण जो अपने 5 कार्यप्रणाली में से जो 2 कार्यप्रणाली के आधार है, उनके बारे में बताते हुए कहा कि अभी परसों 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दक्षिणामूर्ति शाखा ने जो एक बौद्धिक व्याख्यान रखा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महामानव के ऊपर, तो उसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल के विस्तारक और आंध्र प्रांत के संगठन मंत्री सतीश गायकवाड़ जी को वक्ता के रूप में बुलाया। जब आज से 4 वर्ष पूर्व नांदेड़ के एक छोटे से गांव से जब सतीश पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए नागपुर आया था, तब आदरणीय अजय धाकरस जी ने उसको देखा था और करीब से उसको देखा। केवल इतना ही नहीं, यहाँ शाखा में जाते थे, यहाँ समता के लिए उसकी कक्षा होती थी, तो मुझे लगा कई बार डांट भी खाई होगी, सतीश ने मार भी खाई होगी अजय जी के हाथ से। वो अजय जी परसों हमारे मंडल में कह रहे थे कि एक कार्यकर्ता का विकास क्या होता है। उनका वाक्य है, संघ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर अनेक बौद्धिक मैंने सुने हैं, किंतु ऐसा अद्भुत स्वाध्याय के साथ सारे व्यवस्थित साक्ष्य देकर के किया गया बौद्धिक पहली बार सुना। एक अनुभवी संघ चालक के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। मैं व्यक्तिगत सतीश के बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम सब यदि प्रतिदिन 10 पृष्ठ का स्वाध्याय करते और 1 पृष्ठ लिखना प्रारंभ करते तो हमारा गुणवत्ता वर्धन भी होगा। इसलिए समयदान, उस समयदान में से हम कितने नए लोगों को जोड़ रहे, कितना विस्तार कर रहे। Number 1, how much time we are devoting for Bharatiya Shikshan Mandal work. Number 2, what is the extension and expansion that is happening through our own efforts, personal efforts. एक प्रांत अध्यक्ष के रूप में मेरे प्रांत ने क्या विकास किया, ये तो आप बताएंगे। इसका वृत्त तो आपको देना पड़ता है, पालक अधिकारी को देना पड़ता है, फिर पालक अधिकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देते हैं। किंतु एक व्यक्ति के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में सारे आपके परिश्रम का श्रेय मुझे मिलता ही है। किंतु व्यक्तिगत रूप से मुकुल ने क्या किया इस संगठन के विस्तार के लिए, कितने नए लोगों को जोड़ा, कितने नूतन सदस्य बनाए, यह दूसरा हमारा स्वयं का स्व मूल्यांकन का बिंदु बता रहा हूँ। पहला, प्रतिदिन कितना अधिक से अधिक समय हम देते हैं। दूसरा, कितना हमारा
नूतन संपर्क बढ़ रहा है, उससे विस्तार हो रहा है संगठन का। और तीसरा, हमारा स्वाध्याय प्रगल्भ हो रहा है क्या, हमारा स्वाध्याय अधिक प्रौढ़ हो रहा है क्या, हमारे स्वाध्याय में मैच्योरिटी आ रही है क्या, हमारे स्वाध्याय के विषय, हमारे स्वाध्याय के लिए पढ़ने वाली पुस्तकें, या अभी हमारा स्वाध्याय यूट्यूब पर ही निर्धारित है, अभी भी व्याख्यान सुनने को ही हम स्वाध्याय मान करके बैठे हैं, या हम स्वयं कुछ नवीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, क्या हमारी अध्ययनशीलता बढ़ रही? आप यदि हमारे अध्यक्ष और महामंत्री के व्याख्यानों को सुनेंगे तो हर व्याख्यान में किसी न किसी नए पुस्तक का संदर्भ मिलता है। आज जैसे प्रशांत पोळ जी के पुस्तक का संदर्भ मिला। अभी 2 दिन पहले बात करते समय विस्तारक पालक बैठक में, शायद सुबह जो हमारी प्रति रविवार को होती है, उस बैठक में माननीय महामंत्री जी ने योग वशिष्ठ का उदाहरण दिया था। आजकल योग वशिष्ठ का स्वाध्याय चल रहा है। ये हम सब लोगों के लिए आदर्श है। हमारा प्रतिदिन स्वाध्याय प्रगल्भ हो रहा है क्या? ये 3 स्वमूल्यांकन के आधार, समयदान, हमारा समयदान के रूप में समर्पण कितना बढ़ रहा है। दूसरा, हमारा सतत अधिक विस्तार संगठन के लिए व्यक्तिगत योगदान कितना है, उसके लिए सतत संपर्क बढ़ना, सतत सदस्यता बढ़ना, पुराने संपर्क को पुनर्जीवित करना, जो थोड़े से निष्क्रिय हो गए उनको जीवित करना। रोज़ समय इसमें लगाना पड़ता है, रोज़ भिड़ना पड़ता है। कुछ लोग अपना कहना मानते हैं, कुछ किसी और का कहना मानते हैं। और तीसरा, मेरा स्वाध्याय कितना बढ़ रहा है, मेरे स्वाध्याय में कितनी प्रगल्भता आ रही है, कितनी परिपक्वता आ रही है, कितनी मैच्योरिटी आ रही है, कितनी डेप्थ बढ़ रही है। सो दीज आर द 3 criteria on which self-assessment has to be done by every karyakarta every day. In fact, every night before we go to sleep, we should ask ourselves these 3 questions. Number 1, how much time today I devoted for this Bharatiya Shikshan Mandal work? Exact 2 hours, 2.5 hours, 1 hour, half hour, 5 minutes, whatever it may be. What was the time that I devoted for Bharatiya Shikshan Mandal? Definitely assigned time in the whole day. That is number 1. Number 2 is how many new contacts I have added to the Bharatiya Shikshan Mandal, or how many old contacts I have revived. What are the contacts? What is the expansion of our work that we have done? Karya ka Vistar, that is number 2. And number 3 is, what is the state of my study, my swadhyaya, my own understanding of becoming a better intellectual warrior, my own intellectual maturity, my own depth of knowledge, my own depth of understanding, my own wisdom about Bharatiyata, about what really it means to be bringing Bharatiya current to education. शिक्षा में भारतीयता लाने का अर्थ क्या है, उसकी मेरी समझ कितनी बढ़ी, यह स्वाध्याय। इसलिए गत वर्ष जब हमने प्रारंभ किया था व्याख्यान मालाओं का, तब पहला ही व्याख्यान हमने स्थापना दिवस से भी पहले 7 दिन पहले, नववर्ष से पूर्व, जब 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घरवास प्रारंभ किया था, तो घरवास में सत्संग का महत्व, इस विषय पर मुझे हमारे अनुसंधान सह प्रमुख और अपने पेंडसे सर ने, जब मुझे विश्वजीत पेंडसे सर ने कहा कि सत्संगत्व निस्संगत्वम विषय पर आप कुछ बात कीजिए, तो मैंने 3 सत्संग करने के लिए कहा था। एक स्वयं के साथ सत्संग, एक स्वाध्याय का सत्संग, किसी ग्रंथ के साथ सत्संग, और तीसरा मैंने कहा था कि ईश्वर के साथ सत्संग। और स्वयं के साथ सत्संग में कला अभिव्यक्ति की भी बात कही थी, कला के लिए कुछ काम करना, यह भी कहा था। यह हमारा आधार होगा, समयदान, स्वाध्याय और संपर्क। और हमारा कार्य क्या करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनता जा रहा हूँ? मेरे संपर्क का दायरा, मेरे संपर्क की परिधि, द सर्कल ऑफ माई कॉन्टैक्ट, इज इट ग्रोइंग, वह कितना बढ़ रहा है? नंबर 2, उस संपर्क में मेरे संवाद की स्थिति क्या है? बड़ी अनुकूल परिस्थितियां बन रही है, पूरे देश में अनुकूल परिस्थिति बन रही है। भारतीय शिक्षण मंडल का स्वागत हो रहा है। नीति आयोग साथ जुड़ने के बाद में तो ऐसी परिधियों में स्वागत हो रहा है जहां अपेक्षा नहीं थी। सरकारी अधिकारी स्वागत कर रहे हैं, कलेक्टर स्वागत कर रहा है। हमारा अल्पकालीन विस्तारक जाकर के जब
कलेक्टर से मिलता है बैद्यनाथ में, झारखंड में एक कोने में, तो कलेक्टर कहता है कि कार्यक्रम करूंगा, पहले संगठन मंत्री से बात कराओ और आपके राष्ट्रीय अधिकारियों से बात कराओ। आज कलेक्टर भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़ने को तैयार है, अनुकूलता है। कार्य विस्तार के लिए ऐसी अनुकूल परिस्थिति और नहीं मिलेगी। सभी ओर भारतीयता का स्वागत हो रहा है। आज हमारे इस फेसबुक प्रसारण में चारों दक्षिणी भाषाओं में भारतीय शिक्षण मंडल और 52वां स्थापना दिवस लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ। अगली बार में मैंने दत्ताराज जी को कहा कि बांग्ला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, गुजराती, इनका भी सबका समावेश हो जाए, कोई छूटे नहीं भारतीय भाषा। हम भारतीय भाषाओं में बात करने की, शिक्षा की, उच्च शिक्षा की बात करते थे। भारतीय शिक्षण मंडल सन 74 से कर रहा है। आज सहजता से उसको स्वीकार किया जा रहा है। आईआईटी के और डायरेक्टर के साथ बात करते समय इसको स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ, भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा होनी चाहिए। आज वैचारिक अनुकूलता है। आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अनुकूलता बढ़ रही है। हमारी बात मानने वाले नहीं तो कम से कम सुनने वाले लोग सत्ता में हैं, जिन तक हमारी बात पहुंचाई जा सकती है। इसलिए अनुकूलता चारों तरफ है, वैचारिक अनुकूलता है। जिस बात को पहले अस्पृश्य माना जाता था, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य के बारे में बात करने पर लोग हंसते थे, आज लोग लालायित होकर के और ऐसी पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं। जब सुरेश जी सोनी जी ने ये सारी पुस्तक लिखी थी, ज्ञान विज्ञान की भारतीय परंपरा, तब उस पुस्तक को हमने प्रसारित किया था। आज प्रशांत पोळ जी की पुस्तक 16 और विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो गई। ये काल की महिमा है। आज उसकी मांग है, डिमांड है। Today the publisher feels that this is a selling commodity. To talk about Bharatiya knowledge system is a selling community. People are ready to buy such books. ये विश्व में भारतीय विचार के प्रति एक अनुकूलता बढ़ रही है। अनुकूलता में कार्यकर्ता को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, दक्ष रहना पड़ता है। अनुकूलता में आराम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनुकूलता ही होती है जिस समय संवाद बिगड़ता है। जब संगठन के लिए अनुकूलता होती है तब कार्यकर्ताओं के मध्य विसंवाद शुरू होते हैं। प्रतिकूलता में तो सब एक आ जाते हैं। तब कोई विपरीत और शत्रु के साथ लड़ना होता है। शत्रु के लड़ते समय सब अपने मनभेद भूल करके एक आते हैं। जब वातावरण अनुकूल होता है तब वातावरण अनुकूल होते समय संवाद बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए संपर्क से आगे संवाद, जिसको हम हमारा अपना मानते, आत्मीय मानते, अरे उसको क्या, वो तो मेरा अपना है, ऐसा सोच करके हम कई बार बात नहीं करते हैं। आज समय ऐसा है जहां संचार के साधन तो बढ़ गए लेकिन संवाद कम हो गया। व्हाट्सएप कर देने से, जन्मदिन या उत्सव की बधाई यादें देने से व्हाट्सएप पे वास्तविकता में राम राम नहीं होती है। राम राम तो तब होती है जब मिलते हैं, और प्रत्यक्ष मिलना कठिन है तो फ़ोन पे भी मिलना तो चाहिए ना। ये सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजे गए संदेश को आत्मीयता नहीं होती। आत्मीयता तो विचार से, एक दूसरे के साथ बात करके, थोड़ी सी लड़ाई करके भी। इसलिए संपर्क से आगे संवाद। कितने लोगों के साथ मेरा संवाद है, कितने लोगों से संपर्क है, ये तो ठीक है। कितने लोगों के साथ मेरा संवाद बढ़ रहा है। एक संगठन के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मूल्यांकन के दूसरी त्रिकुट त्रयी दे रहा हूँ। पहला व्यक्तिगत त्रिकुट दिया, फर्स्ट अ ट्रायड ऑफ सेल्फ असेसमेंट वॉज समयदान, स्वाध्याय एंड व्हाट इज विस्तार, एक्सपांशन. So how much time I am giving, how much in-depth study I am doing and how much expansion of work I am doing. ये पहला हुआ, समयदान, स्वाध्याय और हमारा विस्तार संगठन का। ये पहला दिया दिन भर में करने के लिए। किंतु एक महीने भर में, एक साल भर में, आज स्थापना दिवस पे बैठे, गत वर्ष के स्थापना दिवस से इस स्थापना दिवस तक एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता के रूप में, एक समूह, एक चमूह के रूप में, जिले की टोली, प्रांत की टोली, राष्ट्रीय टोली, इस आधार पर विचार करने के लिए ये 3 सूत्र दे रहा हूँ। संपर्क कितना बढ़ा, किन नए क्षेत्रों में हम संपर्क कर पाए। नंबर 2, संवाद कितना बढ़ा या घटा या विसंवाद हुआ। संवाद की गुणवत्ता और मात्रा। मेरे संवाद की चमू के अंदर जो छोटा सा एक दृश्य होता है वो आवश्यक नहीं कि दायित्व के कारण हो,
आवश्यक नहीं है कि प्रांत टोली में के लोगों का ही संवाद हो। कई बार हमारे, जैसे अभी बताया ना, ये कार्यक्रम देश के चारों कोने में से है, वैसे भी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद के समूह हो सकते हैं कि कोई राजस्थान से है, कोई बंगाल से है, कोई कहीं से, उनका आपस में समूह। विस्तारकों के बीच में 40 के बीच में ऐसे 44 समूह हैं, मैं जानता हूँ, जिनका आपस में संवाद चलता है। ये बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये बढ़ने चाहिए, ये संवाद के समूह। हमारे संवाद का समूह छोटा हो रहा है या बढ़ रहा है? हमारे संवाद के समूह बढ़ रहे हैं। दिस ग्रुप्स, आर दे नंबर ऑफ ग्रुप्स ग्रोइंग? इज द नंबर इन दैट ग्रुप ग्रोइंग? हाउ इज माई कम्युनिकेशन? सो नंबर 2 इज कम्युनिकेशन, नंबर 1 इज कॉन्टैक्ट, नंबर 2 इज कम्युनिकेशन। इज माई कम्युनिकेशन स्किल ग्रोइंग? इसलिए संवाद, ये दूसरा कार्यकर्ता के मूल्यांकन का सूत्र। और तीसरा सूत्र संबंध, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। हमारे आत्मीय संबंध कितने बढ़ रहे हैं, कितने लोग हमारे आत्मीय बन रहे हैं, मैं ही हूं ऐसा कितना। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भक्त किसे कहा? दूसरे के दुख में दुखी होना तो हमने देख लिया, इस संकट की घड़ी में ये सब लोग कर रहे हैं। किसी को बेड नहीं मिल रहा तो सब भिड़ रहे बेड दिलाने के लिए। जब प्रवासी मजदूरों को भोजन नहीं मिल रहा था तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था थी। कल परसों भी मेरे को कई जगह से संदेश आ रहे हैं, हम कुछ देना चाहते हैं, कहाँ दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश भर के प्रांतों के और संवाद सूत्रों की सूची डाल दी, संपर्क सूत्रों के नाम दे दिए कि इस प्रांत में इस व्यक्ति को संपर्क करो, सेवा का अवसर है। इसलिए संवेदना तो ठीक है, दूसरे की वेदना को अपना मानना, संवेदना, टू फील दैट एम्पैथी at the time of disaster, to feel the pain of somebody else as your own pain is being human, मानवता का गुण है। किंतु भक्त के लिए नारद कहते इतने से काम नहीं चलेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा कार्यकर्ता को। भक्त और कार्यकर्ता, वो 12वां अध्याय में समय प्रिय, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में कह रहे हैं, मुझे लग रहा है वो कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं। भारतीय शिक्षण मंडल का कार्यकर्ता है का भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है, भगवान राम का प्रिय है। अपना बंधु मान करके, भरत सम मान करके गले लगाया, ऐसा कह रहे हैं ना हनुमान चालीसा में, बस राम जी आपको गले लगाएंगे यदि आप कार्यकर्ता अच्छे बन गए तो। यह तीसरा सूत्र है, आत्मीयता का संबंध। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया ऑन विच वी हैव टू जज आवरसेल्फ इन अ लॉन्गर रन। In last 1 year, last Sthapana Divas and today's Foundation Day, from last Foundation Day to today's Foundation Day, what is the level to which I have got such oneness, such relationship where I feel one? संगठन के माध्यम से ऐसे कितने मेरे आत्मीय गणों में विकास हुआ। हर कार्यक्रम में कार्य का क्रम आगे बढ़ना चाहिए, तब उसको कार्यक्रम कहते हैं। और कार्य का क्रम आगे बढ़ने का अर्थ है संपर्क बढ़ना चाहिए, संवाद बढ़ना चाहिए, संबंध बढ़ने चाहिए। इसलिए आज के स्थापना दिवस पर हम लोग संकल्प लें, अपनी वरीयता में भारतीय शिक्षण मंडल को लाने के लिए संकल्प लें। ये प्रतिदिन 10 पृष्ठ पढ़ना, 1 पृष्ठ लिखना, ये तो संकल्प हम बहुत दिनों से ले रहे हैं, आप लेते ही होंगे, इसलिए मैं उसको आज नहीं स्मरण करा रहा हूँ। श्री राम जय जय राम का जप किया है, अनेक लोगों ने पुरस्चरण किया, मेरा भी पुरस्चरण समाप्त हुआ। आज मैंने मार्जन भी किया, तर्पण और मार्जन पूर्ण करके 1170 मालाओं का जप, श्री राम जय जय राम की 108 की एक माला, ऐसी 1170 मालाएं 7 दिन में की, सप्तमी तक। अष्टमी को उसके दशांश यानी 117 मालाओं का तर्पण किया, और आज उसके दशांश 12 मालाओं का मार्जन किया। मेरे जैसे ही अनेक कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत या सामूहिक मिलकर के पुरस्चरण किया। किसी ने प्रतिदिन 1 माला की, किसी ने प्रतिदिन 5 माला की, किसी दिन प्रतिदिन 11 माला की। राम नाम का ये तारक मंत्र है, राम रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। विनोबा भावे रोज झाड़ू लगाते समय विष्णु सहस्त्र नाम करते थे, और उसके बाद स्नान करने जाते थे, उस स्नान करते समय एक और सहस्त्र नाम करते थे, उसको वो कहते थे कार्यकर्ता सहस्त्र नाम। वो कहते थे प्रतिदिन मैं 100 कार्यकर्ताओं का नामस्मरण करता हूँ पूरे देश भर में से,
और इसे सहस्त्र तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं। 100 से कितना आगे बढ़ सकता हूं ये मैं देखता हूं। 1000 कार्यकर्ता, 1 सहस्त्र कार्यकर्ताओं का नामस्मरण प्रतिदिन करना, ये मेरे लिए विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य ही है। आज हमने राम नाम का जप किया है। क्या हम आज के दिन हमारे मन की ग्रंथियों को, गांठों को खोल करके इस स्थापना दिवस पर भारतीय शिक्षण मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं के से समान रूप से प्रेम करने की साधना, स्नेह करने की साधना, शुद्ध सात्विक संबंध जोड़ने की साधना को प्रारंभ कर सकते हैं? प्रारंभ वहां से करना पड़ेगा जिस व्यक्तिगत कार्यकर्ता के बारे में अपने मन में ग्रंथि है, जिसको हम मानते हैं कि इससे तो मेरी कभी नहीं बन सकती, इसके साथ तो मेरी गांठ है, ये तो मेरे विपरीत ही सोचता हूं। दोनों अच्छे कार्यकर्ता है भारतीय शिक्षण मंडल के, किंतु एक दूसरे के प्रति गांठ लेकर के बैठे। संगठन मंत्री के नाते हमारा तो काम यही है ना, इन गांठों को सुलझाना, इसलिए हमारे पास तो गांठें पहुंचती है। इसलिए हम में से प्रत्येक कार्यकर्ता क्या आज के दिन संकल्प ले सकता है कि इस स्थापना दिवस से अगले स्थापना दिवस के बीच में ऐसे किसी 1, 2 या 5 कार्यकर्ताओं के मन में मैं स्थान बनाऊंगा जिनके मन में अभी तक मुझे स्थान नहीं मिला है, जो मुझे अभी अपना आत्मीय नहीं मानते, किसी भी कारण से मानते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोष किसका है, दोष किसी का नहीं होता है। हम क्या दूसरे कार्यकर्ता के मन में अपना स्थान बनाने के लिए चाहे जो प्रयत्न करने के लिए संकल्पबद्ध हो सकते हैं? कुछ भी संकल्प करते हुए जिस कार्यकर्ता के मन में मेरे प्रति दूजा भाव है, अभी आत्मीयता नहीं है, अभी मुझे अपना नहीं मानता है, उसके मन में अपनत्व निर्माण करूंगा। 1, 2, 5 जो तय करना हो। और दूसरा संकल्प, ये आपके हाथ में है। पहला संकल्प में ज़्यादा कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। दूसरा संकल्प, ऐसे 5 कार्यकर्ता जिनके बारे में मेरे मन में गांठ है, उसको खोल करके उनको आत्मीय और अपनाने का प्रयास करूंगा। ये हो सकता है शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता, हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में अपन काम करते हैं वहाँ की गांठ हो सकता है अपने परिवार में किसी के प्रति गांठ हो सकता है अपने आस पड़ोस में हो। गांठें खोलने का संकल्प, ये श्री राम जय राम जय जय राम का संकल्प है।